दोस्तों नमस्कार। कॉटन सीड में सुधार आ गया है। दक्षिण भारत से सकारात्मक मिल रही है खबर, लेकिन जिनिंग मिलें अभी भी डिस्पैरिटी का सामना कर रही हैं। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 मार्च सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दक्षिण भारत की तेल मिलों की मांग में सुधार की वजह से गुरुवार को बिनोला यानी कॉटन सीड की कीमतों में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार देखने को मिला है, लेकिन कॉटन जिनिंग मिलें अभी भी डिस्पैरिटी का सामना कर रही हैं। वारंगल मंडी से खबर निकल के आ रही है, बिनोला के दाम 100 रुपये तेज होकर 3100 रुपये और अदोनी में भाव 50 रुपये बढ़कर 3000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बिनोला व कपास खली की कीमतों में पिछले 1 से सवा महीने में अच्छी शानदार तेजी बनी है, जिसका पूर्व आकलन व विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था। गुजरात की सौराष्ट्र में ए ग्रेड बिनोला की कीमत 605 से 620 रुपये प्रति 20 किलो के दाम पर स्थिर बनी है, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर मंडी में बिनोला के भाव 3050 से 3350 रुपये एवं राजस्थान की पिलानी की मंडियों में 3300 रुपये से 3375 रुपये प्रति क्विंटल के भाव कॉटन सीड के बने हुए हैं। सौराष्ट्र से खबर के निकल के आ रही है, कपास खली के भाव में 1425 से 1475 रुपये प्रति 50 किलो के भाव बताए जा रहे हैं और कड़ी में कॉटन तेल के भाव 945 से 950 रुपये प्रति क्विंटल 10 किलो पर स्थिर बनाया हुआ है। दोस्तों कॉटन यानी कपास खली और कॉटन सीड के ऊपर देश का सबसे अग्रणी है पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने आपको कपास के ऊपर लगातार अपडेट दिए हैं, जहां पे तेज़ी बन रही है और जहां मंदी की खबर है वो भी आपको अग्रिम विश्लेषण दिया है। याद कीजिए हमारा साल 2022 का विशेष विश्लेषण, जो कि आपको तेज़ी में और मंदी में दोनों में ही अग्रिम विश्लेषण दिया था। आने वाला सप्ताह जो कि 27 मार्च सन 2023 से शुरू होगा सोमवार, कॉटन सीड ऑयल केक और कपास में एक बहुत महत्वपूर्ण मूव लेके आ रहा है। दोस्तों हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को इसकी रिसर्च प्रेषित कर दी है। आप भी यदि लेना चाहें तो आप नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और ये रिपोर्ट इस भुगतान करने पर उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों यदि हम कुछ व्यापारियों से बात करी की तो उनके अनुसार घरेलू बाजार में बिनोला के साथ कॉटन ऑयल की कीमतों में मंदी आया था, जिसके कारण जिनिंग मिलिंग को पड़ते हुए देरी लग रही थी। उधर देश भर में स्पिनिंग मिलों को कॉटन के मौजूदा भाव पड़ते में लग रहे हैं, लेकिन मिलें सीमित मुनाफे पे काम कर रही है, इसलिए इन्वेंट्री नहीं बढ़ पा रही है। कुछ विशेषज्ञों से और जानकारों से बात करने पे यह भी पता लगता है कि कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र व तेलंगाना में किसानों के पास अभी भी कपास का काफ़ी बड़ा स्टॉक बकाया है। दोस्तों कॉटन के ऊपर इस साल ज़बरदस्त जिद्दोजहद देखी गई। किसान पिछले साल के मुताबिक ऊंचे दाम की आस लग रहे थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कॉटन के दाम पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रहे। इसी वजह से भारतीय रुई के दाम भी उतने नहीं बढ़ पाए, लेकिन किसानों को उम्मीद यही थी कि अच्छे दाम मिलेंगे। अतः कुछ शक्तिशाली किसानों ने महाराष्ट्र, गुजरात और में माल रोकने का प्रयास किया, लेकिन भावों में लगातार पिछले कई महीनों से कोई बड़ा सुधार नहीं होने की वजह से अब किसान निराश होने लगे हैं। साथ साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी कॉटन के उत्पादन के अनुमान में कटौती जारी की थी 2022-23 में और चालू फसल के सीजन में 313 लाख गांठ का संशोधित उत्पादन का आंकड़ा दिया था और गौरतलब है कि एक गांठ 170 किलो की मानी जाती है। अब जो गौरतलब है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रारंभिक अनुमान थे उससे लगभग 8.5 लाख बेल्स की अब कटौती है, यानी 313 लाख गांठों का उत्पादन का अनुमान है। गौरतलब है कि ये सभी जानकारियां
आपको कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जारी करती है उत्पादन की, लेकिन पिछले साल भी लगातार कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉटन के उत्पादन के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इससे किसान हो या व्यापारी, जिनिंग मिल, इन सभी को बड़ा कन्फ्यूजन और असमंजस रहा था। दोस्तों, कॉटन एवं कॉटन सीड ऑयल केक एवं इसके अंदर अगला सप्ताह 27 मार्च से एक विशेष मूव लेके आ सकता है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? विशेष जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। फिर मत कहिएगा कि आपने समय पर चेताया नहीं था। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।